देखो, सबसे पहली बात तो पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसकी शुरुआत होती है कहाँ से? बक्कल कैविटी। इसे क्या बोला जाता है? मुख गुहा हिंदी में, और इंग्लिश में बोला जाता है बक्कल कैविटी। इसके 3 पार्ट होते हैं, टंग यानी कि जीवा, आम भाषा में जो रुकती नहीं है कुछ लोगों की वो, ठीक है। दूसरा दांत यानी कि टीथ, और तीसरा सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि, ठीक है। सबसे पहली बात तो भाई लार ग्रंथि क्या होता है? लार ग्रंथि यानी कि सलाइवरी ग्लैंड एक लिक्विड बनाती है जिसको हम लार या सलाइवा कहते हैं। ये हमारे खाने के साथ मिलकर खाने को चिकना बनाता है, क्योंकि हमारे आय की नली बहुत पतली होती है और तुम जानवर लोग बड़े बड़े गस्से खाते हो, अगर वो गले में फंस गए तो तुम्हारी ज़िंदगी बढ़िया हो जाएगी। और जो लोग मछली खाते हैं उनका या तो मछली के कांटे में भी यही दिक्कत हो सकती है। तो ये बेसिकली ये जो लिक्विड है ना, ये खाने को थोड़ा सा ना स्मूथ यानी चिकना कर देता है, ठीक है। दूसरा, हमारे खाने में चीज़ हम बाहर खा रहे हैं ना, उसमें कॉम्प्लेक्स शुगर होती है यानी कि जटिल शर्करा। जटिल शर्करा, एक तो शुगर को ना चीनी मत बोलना साइंस के लैंग्वेज में शुगर को शर्करा कहते हैं। तो हम बाहर जो चीजें खाते हैं वो जटिल शर्करा होती है, कॉम्प्लेक्स शुगर, और हमारे शरीर को चाहिए सिंपल। तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल करने का काम भी ये सलाइवा, ये लार ही करते हैं। उस लार को खाने में मिक्स करने का काम करती है जीवा, ठीक है। और जो दांत है वो खाने को काटने, तोड़ने, छोटे छोटे टुकड़े करने का काम दांत करते हैं। तीनों बात समझना भाई। सबसे पहले लार ग्रंथि लार बनाती है जो खाने को चिकना भी करेगी और कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में तोड़ेगी। दूसरा जीभ जो लार को खाने के साथ मिलाएगी, और तीसरा दांत जो खाने को तोड़ फोड़ के अलग करेगी। अगला है ईसोफेगस। अगला क्या है? ईसोफेगस। इसका नाम हिंदी में होता है आहार नली। इसका काम है कि ये मुख को यानी कि मुंह को पेट से ले जाके जोड़ती है। याद रखना, पेट यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता। कुछ बेवकूफों का लग रहा हो कि पेट इसे कहते हैं, तो पेट यहाँ होता है ना। तो बेसिकली पेट नहीं होता, ये आमाशय होता है। क्या होता है ये? आमाशय। स्टमक को हिंदी में क्या बोलते हैं गुरु जी? आमाशय। समझ बात भाई? आहार नली मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का काम करती है। बक्कल कैविटी को किससे कनेक्ट करती है? स्टमक से, ठीक है। अगला टॉपिक तुम्हारा स्टमक है। ये छोटा सा राज में जैसे बस्ता होता है, छोटा सा बस्ता, ठीक है। जिन लोगों को लगता हो कि जो लोग मोटे होते हैं उनका पेट भी बड़ा हो जाता है, तो पेट उतना ही रहता है जो लोग इसे अपने ऊपर लेने कृपया करके ना लें, है ना। मैं जिसके लिए बोल रहा हूँ उसको समझ में आ गई होगी कि जो लोग मोटे होते हैं बेसिकली उनका पेट उतना ही रहता है, बस पेट में से जो मोटापा वाला पार्ट है वो पेट के निचले भाग में जाके इकट्ठा हो जाता है, इसकी वजह से वो 9 और 8 महीने का बाहर निकल जाता है, ठीक है। बाकी तौर पर पेट वो उतना ही रहता है, जितनी बड़ी थैली भगवान लगा के भेजी है वो उतनी बड़ी रहेगी ठीक है। याद रखना, प्रोटीन का जो पाचन होता है वो पेट में ही हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय यानी कि स्टमक में ही हो जाता है। स्टमक के अंदर अलग अलग प्रकार के तरल पाए जाते हैं, जैसे कि श्लेष्मा या और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन, ट्रिप्सिन, है ना। पेप्सिन, एक तो मैं समझ में नहीं आ रहा, मैं मोटे एग्जांपल दे रहा हूं, तुम लोग भाग भी जा रहे हो। तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हैं? तुम लोग भूल रहे होगे क्लास में किसी और की बात करते हैं मोटापे में, ठीक है। पेट में तो होता है, और क्या होता है? किस दूसरा वाले बात है? जिसमें 3 होते हैं। इसके बाद आती है छोटी आंत, शुद्रांश, उसमें नहीं होता है, ये पेट में ही होता है। बुक खोल के देखने पर मिलते हैं, ठीक है। शेष में वो क्या बनेंगे? ग्लूकोस, HCl और पेप्सिन और ट्रिप्सिन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो खाना हम लोग खाते हैं उसमें ना, जो सबसे पहली बात तो HCl समझो। HCl क्या होता है? हमारी बॉडी में जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर बहुत सारा एसिड बनता है। ये एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड होता है? क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हिंदी में बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इंग्लिश में बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम बहुत सारा खाना खाते हैं, जब घर में कुछ अच्छा बन जाए
और जो लोग ज़्यादा खाते हैं बेसिकली वो जब खाते हैं तो उनको ना पेट में बड़ी जलन होती है। तुम छोले भटूरे खा के देखो, पेट में बहुत जलन होती है ना। जो लोग शादी वादी में भी जाते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं, उनको पेट में बहुत ज़्यादा जलन होती है ना। जलन का कारण ये भी जितना ज़्यादा आप खाते हो उतना ज़्यादा आपके शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, और ये एसिड क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए ये बहुत जलन करता है। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तुम समझ लो लगभग तेजाब के जैसा है। इसके जैसा है तेजाब, किसी चीज़ में डालो सब गल गला के बाहर। तो अगर ये हमारे पेट में बन रहा है तो पेट भी गला देगा, तो वो पेट ना गले इसीलिए एक लेयर होती है म्यूकस, इसको हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा। श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेट की जो दीवार है उसके बीच में एक परत होती है। इसका काम होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट से टच ना हो। टच होगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि खाए बगैर तुम लोग मानोगे नहीं, खाओगे तो HCl बनेगा, HCl बनेगा तो पेट जलेगा, तो उसको बचाने के लिए म्यूकस बनता है यानी कि श्लेष्मा बनता है। बाकी पेप्सिन ट्रिप्सिन कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर में फैट, विटामिन इन सबको पाचन करने का काम करते हैं। ठीक है। अगली चीज क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि क्षुद्रांश। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है भाई? तो हमारे शरीर में दो आंतें होती है। कितनी आंतें होती है? दो इंटेस्टाइन्स होती है, एक छोटी और एक बड़ी। ठीक है। जो छोटी इंटेस्टाइन होती है वो बड़ी होती है और जो बड़ी इंटेस्टाइन होती है वो छोटी होती है। ठीक है, ये कहानी याद रखना। छोटी इंटेस्टाइन बड़ी होती है, बड़ी इंटेस्टाइन छोटी होती है। ठीक है। छोटी इंटेस्टाइन को छोटी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बड़ी घुसड़ घुसड़ के रखी हुई है। भगवान ने जब इंसान का शरीर डिजाइन किया था तो छोटी आंत ना डिलीवरी लेट हुई थी उसकी, तो बाकी सब सामान तो फिट कर दिया। जब छोटी आंत लास्ट में तो जगह नहीं बची, तो उन्होंने उसको ना जैसे वो मांझा लपेटते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे लपेट के और भर दिया बस पेट में बच्चे की जगह में, है ना। तो वो बड़ी छोटी लगती है, पर जब तुम उसको खोलोगे मरने के बाद में, है ना, ऐसे निकाल के देखना, लंबी लंबी फैला देना, छोटी आंत लंबी होगी और जो लंबी आंत होगी वो छोटी रहेगी उसके साथ। तो ये बात याद रखना कि छोटी आंत बड़ी होती है, बड़ी आंत छोटी होती है। छोटी आंत में एक चीज क्या होती है जिसे हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं? अब हिंदी में क्या बोलते हैं? दीर्घ रोग। बहुत बढ़िया, ऐसे याद दिला देना करो मुझे बस। ठीक है। विली यानी कि दीर्घ रोग। ये उंगलियां होती है, देख रहे हो? छोटी आंत की खुद की भी उंगलियां होती है। ठीक है। ये उंगलियां करती क्या है? ये उंगली नहीं करती, बीच में पहले बता रहा हूँ, ये साइड में रहती है अपना। ठीक है। ये जब खाना आता है तो हट जाती है। ठीक है। और जब खाना निकलता है तो धीरे धीरे करके बंद होने लगती है। इनका काम क्या है मैं तुमको समझाता हूँ। हम लोग कुछ खा रहे हैं, हमारे गले में फंस गया तो हम खूब सारा पानी पी के और क्या बोलते हैं तेज सांस लेके हम उसको अंदर भेज देते हैं। लेकिन अगर खाना बीच में पेट के फंस गया तो क्या करोगे? दिक्कत हो जाएगी। तो भगवान ने इसका सॉल्यूशन लगा के भेजा था। भगवान ने उसके अंदर लगा दी उंगलियां। अब उंगलियां क्या करती है? जब खाना आता है तो हटती है और बाद में फाटक की तरह बंद होती रहती है एक एक करके। इसकी वजह से खाने पे लगातार दबाव लगता रहता है और खाना हमेशा आगे बढ़ता रहता है। ठीक है। ये काम किस में होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि क्षुद्रांश के अंदर होता है। इसके अलावा क्षुद्रांश की जो विलीज होती है ना, ये खाने का अवशोषण भी करती है। शोषण नहीं करती है, अवशोषण करती है। ठीक है। अवशोषण, कहीं तुम अब हटा के शोषण दिखाओ, एनआईएस वाला भी कहे पॉलिटिक्स बचा दी बायोलॉजी। ठीक है। अवशोषण का मतलब उसको एसिमिलेट करना, उसको यूज करना या उसको उसमें से निकाल के शरीर के अंदर भेजना। तो इनके आगे लगे होते हैं छेद। छेद तो देखे होंगे जीवन में, है ना। वो जो छेद होते हैं तुम लोगों ने तो देखे होंगे जीवन में कभी ना कभी, निकल गया तो देखते ही होंगे। ठीक है। तो ये जो छेद होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं? वो खाने में से अच्छी चीज़ें छेद से निकाली जाती है, निकाली जाती है और निकाल के उसे बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। ठीक है। मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों से ना ढंग से बात मुझे करनी पड़ेगी। जवाब बहुत बढ़िया बढ़िया देने सीख गए आजकल के बच्चे। चलो क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन आगे देखो, लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल के बाद क्या आता है? लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब इसको बोलते हैं बृहदांश। बृहदांश इसमें मैंने बताया दो होती है, एक छोटी और एक बड़ी। तो छोटी तो बड़ी होती है और बड़ी छोटी होती है, तो ये बड़ी वाली है। ठीक है। जो कि छोटी होती है, इसे कंफ्यूज कर रहा हूँ
ताकि तुम्हें कंफ्यूजन हो, है ना। ये छोटी थी, जो बड़ी होती है, ये बड़ी है जो छोटी होती है, ठीक है। इसका काम बड़ा सिंपल है। वो गन्ने के जूस वाला तब तक गन्ना डालता है जब तक कि सब कुछ नहीं निकल जाता। ब्रतरांश में यही होता है, खाना जब पूरे शरीर के अलग अलग पार्ट से निकल के वेस्ट होके निकलता है तो लार्ज इंटेस्टाइन एक बार उसके साथ पानी मिला के और एक लास्ट बार उसके अंदर से पोषण निकाल के बॉडी के अंदर भेज देती है। तो खाने का आपका हर पार्ट यूज होता है। तो कुछ लोगों को लगता है कि हम शादी में चाउमीन खाएंगे और वो सुबह तक बाहर हो जाएगी, है ना। तो मैं तुम्हें बता दूं, लास्ट तक उसके अंदर से चीज़ें निकाली जाती हैं आपके शरीर द्वारा। कभी अपना पेट वेट चाबी से खोल के देखना, इतना मैकेनिज्म है ना पेट के अंदर, तो मज़ा ही आ जाएगा देख कर। ठीक है भाई, ये क्या होगी, लार्ज इंटेस्टाइन हो, ठीक है। यहाँ से खाना निकल के कहाँ चला जाता है, यूराइनरी ब्लैडर, यानी कि मूत्राशय, ठीक है। और आपका जो पोषण वाला टॉपिक है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो मानव शरीर, जानवरों में खाना ऐसे शुरू होता है और ऐसे खत्म होता है। एनी डाउट? कोई क्वेश्चन बाकी है? क्वेश्चन समझ में आ गया? आगे बढ़े। ये क्या हो गया बच्चों हमारा, पोषण। क्या हो गया, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन।